हेलो दोस्तों, एंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास नंबर यहाँ पे 14 देखे थे और आज हमारा क्लास नंबर 15 होगा। रेलवे एलपी सीबीटी 1 का जो प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे हम, ठीक है। तो आज 15वां क्लास है यहाँ पे। उम्मीद करेंगे आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा। चैनल पर जितने लोग नए हैं वो हमारा पुराना वीडियो देखिए, जाइए इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं हम, और कमेंट जरूर करें, ठीक है। और आरआरबी एलपी सीबीटी 1 एग्जाम यहाँ पे देखिए 17/8/2018 से 3 यहाँ पे हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद से हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन यह है कि नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है, ठीक है। तो नवंबर में जो आपका भारत का राज्य है जो संगाई महोत्सव मनाता है वो क्या मनाता है, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर जो है ये आपका संगाई यहाँ पे महोत्सव मनाता है, ठीक है। यहाँ का मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य होता है मणिपुरी, ठीक है। मणिपुरी जो है ये आपका मणिपुर का क्या होता है, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो इसको भी आपको आपको जो है जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो मणिपुरी यहाँ के शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको जो है इसको जानकारी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के आर अश्विन सिर्फ 54 सेट में टेस्ट में सबसे अधिक तेजी से 300 टेस्ट विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। यह ऐतिहासिक टेस्ट मैच कहाँ खेला गया था। तो ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो उस समय आपको यहाँ पे खेल से क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर के बेस पर, ठीक है। तो ये जो खेल आप जो इन्होंने किया था कहाँ पर किया था, तो नागपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा नागपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि लंदन में आयोजित चैंपियन ट्रॉफी महिला हॉकी टूर्नामेंट 2016 का फाइनल कौन सी टीम ने नीदरलैंड को हराकर जीता था, ठीक है। तो यहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी महिला, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जो आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना उस समय का ये क्वेश्चन था 2016 में। देखिए 2000 ये इसी चीज को लेकर हम करंट अफेयर को यहाँ पे देख रहे हैं। 2018 में पूछा, देखिए 16 का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अभी देखिए यूरो कप जो जीता है यहाँ पे, यूरो कप जिसमें आपको स्पेन और किसके बीच में हुआ था, इंग्लैंड से, ठीक है। तो इंग्लैंड हारा, स्पेन जीता, ठीक है। तो इस पर हम एक वीडियो बनाने वाले हैं आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 नैनोमीटर क्या है, ठीक है। 1 नैनोमीटर क्या है। अब देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो नैनोमीटर किसके बराबर होता है, ये होता है 10⁻⁹, ठीक है। ये आपको 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, ये होता है आपको 1 नैनोमीटर, ठीक है। और 1 माइक्रोमीटर क्या होता है, अगर माइक्रोमीटर की बात करें तो ये कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। ये होता है माइक्रोमीटर। और एक पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर, ठीक है। तो इसको भी जानकारी है, पिकोमीटर ये माइक्रोमीटर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं वेग में परिवर्तन की दर v/t, ये किसका होता है, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, ठीक है। ये होता है त्वरण, इसको बोलते हैं त्वरण, ठीक है, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अब त्वरण v/t होता है, इसका यूनिट क्या होता है, मात्रक। तो ये होता है आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको आपको कई जगह इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको देना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि ध्वनि निम्न में से एक क्या है। ध्वनि निम्न से, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नहीं दिया है, लेकिन ध्वनि यहाँ पे आपको यांत्रिक लहर है एक, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है, लेकिन बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यांत्रिक लहर, ध्वनि क्या है, एक यांत्रिक लहर होती है, ठीक है। ध्वनि तरंग जो होती है, अनुदैर्घ्य तरंग जो है, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है, ठीक है। जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्घ्य, ठीक है, अनुदैर्घ्य आपको पता थे, हम इसके बारे में बता चुके हैं। अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होती हैं, ठीक है, यांत्रिक तरंगे ये होती हैं, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान देना है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो भी आपको बी दिया गया है, ठीक है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के सिरे पर स्थित है, ठीक है। ये किस सिरे पर स्थित है, इसको आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार पर सिरे पर स्थित है, पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको दक्षिणी, ठीक है, साउथ यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य कितना होगा।
यहाँ पे अगर कोई वस्तु है, ठीक है, उसको वृत्ताकार पथ पे ऐसे इस तरह से घुमाया जाता है, ठीक है, तो इस पे क्या होगा, जो भी इस पर कार्य होता है, कार्य कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको शून्य, ठीक है, शून्य। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू इक्वल टू कार्य कितना होता है, फोर्स इंटू यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो भी इसका एंगल बनेगा कितना बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होगा। अब यहाँ पे एफ कुछ भी रखिए, एस कुछ भी रखिए, लेकिन कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे 90 डिग्री, ये आपका जीरो बना देगा, ठीक है, तो शून्य आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको कई बार हम लोग डिस्कशन भी कर चुके हैं, लेकिन आपको पता है डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा पर ये आपका होगा। हमारी जरूरतों के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें निम्न में से कौन से गुण है, ठीक है। तो यहाँ पे धातु को अलग अलग प्रकार जो है यहाँ पे आकार दिए जा सकते हैं, इनमें से कौन सा गुण है इसको आपको यहाँ पे बताना है। तो ये क्या है, आघात वर्धन और तन्यता, ठीक है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसको कोई भी आकार दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होता है इसको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए, यह एक खोखले गोले का केंद्र होता है, गोलेकार दर्पण, ठीक है, जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोलाकार दर्पण का केंद्र क्या होता है, तो खोखले गोले का केंद्र होता है, जिसका गोलाकार दर्पण का एक भाग होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन तो नहीं दिया, बी और ए और बी दिया गया, लेकिन शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार होता है, इसको हमेशा किस में दिया जाता है, विज्ञान और तकनीकी में, ठीक है। विज्ञान और तकनीकी के लिए उपलब्धि के लिए ये दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ठीक है। और ये कब से दिया जाता है, शांति स्वरूप जो ये आपको 1958 ईस्वी से, ठीक है, 1958 ईस्वी से ये आपको दिया जाता है, ठीक है। चलिए तो इसको भी आपको याद रखना है। और देखिए इसमें एक चीज और है कि आप ये जानिए कि इसमें कितना पैसा दिया जाता है, तो आपको 5 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान देना। चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन, ये देखिए सी था। अगला क्वेश्चन है, गतिशील जीवाणु कोशिका को यह कहा जाता है, इसमें से क्या कहा जाता है, गतिशील जीवाणु कोशिका को इनमें से क्या कहा जाता है, ये आइसो गर्मित युग्मक, नर युग्मक, मादा युग्मक, ठीक है। तो यहाँ पे गतिशील, ठीक है, जो भी आपको दिया गया गतिशील को क्या कहते हैं, नर युग्मक इसको यहाँ बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। पौधों में जो आपका बौनापन है, ठीक है, ये किसके नियंत्रित किया जाता है, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन अम्ल और एथिलीन, ठीक है। तो ये किसके द्वारा, तो जिब्रेलिन अम्ल के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से एक का उपयोग समांतर सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सटीक समांतर पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है, ईओसिन, यूनिवर्सल इंडिकेटर, लिटमस और फिनेप्थेलिन, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल आप देखें तो इंडिकेटर को यहाँ पे यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका उपयोग किया जाता है जो पीएच को मापने के लिए संकेतक के रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे देखते हैं, एक चीनी बौद्ध विद्वान था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 629 से 600 ईस्वी तक भारत के 15 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। कौन था, तो ये आपको इसका जो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये वेनसोंग है, वेनसोंग, ठीक है। ये आपका ये जो आपका आंसर दिया गया ना, ये नहीं होगा, डेन त्यांग लिखा है, लेकिन ये आपका होगा वेनसोंग, वेनसोंग इनका नाम है, जो इसमें जिनमें 15 वर्ष के बाद यहाँ पे रहे थे, इनका ये नाम है वेनसोंग, ठीक है। बी होगा, ये गलत यहाँ पे छप गया है, ठीक है। तो ये इसका तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या होता है, तो Al2O3, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ये प्राकृतिक रूप में क्या होता है, तो एक उभयधर्मी है, ठीक है, एम्फोटेरिक होता है, उभयधर्मी, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे उभयधर्मी में कुछ आपके जैसे एल्युमिनियम आते हैं,
जिंक आता है और लेड आता है। ये सब सारे क्या होते हैं, जितने भी एलिमेंट है आपके उभयधर्मी यहाँ पे आते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है? ठीक है, तो पारा यहाँ पे जो होगा ये जो है आपका पारा मरकरी Hg से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपको क्या होता है, तरल भाग में आपको, सॉरी ये पारा नहीं होगा, यहाँ पे पारा नहीं होगा, ये तो क्या होगा, सोडियम। तरल रूप में होती है धातु के कमरे में, सोडियम आपका होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, ये क्वेश्चन में मैंने इसको किया था। चलिए, तो सोडियम यहाँ पे इसका क्या होता है, Na इसका एटॉमिक वेट नंबर ये होता है और 23 इसका मास होता है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे यहाँ पे। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैल्शियम, इसका 20 होता है और 40 मास होता है। लिथियम देखिए इसको Li से 3 और इसका 6 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा घोल क्षारीय है? इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा घोल इसमें से बेस है। ठीक है, इसको बताना, तो H+ का इतना वैल्यू है। मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे मैं बता दूं तो ये देखिए यहाँ पे ये क्षारीय, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपको 1:10⁻⁷ मोल पर लीटर से क्या है, आपको H+ का आयन का जो वैल्यू है वो इससे क्या है, इससे कम है। ठीक है, H+ आयन का, तो ये इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, क्षारीय यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये PS वाले से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। देखिए, मनुष्य के निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है? तो सबसे बड़ा स्रोत अगर बात करें तो सूर्य है। ठीक है, सूर्य यहाँ पे सबसे बड़ा प्राकृतिक सौर है, ऊर्जा का सूर्य, और सौर ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा कहा जाता है। जो भी आपके सौर ऊर्जा होते हैं उसको क्या बोला जाता है, अक्षय ऊर्जा। ठीक है, इसको भी जानकारी होनी चाहिए, सौर ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा भी बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किस भारतीय अभिनेता की जीवनी का शीर्षक एनीथिंग्स बट खामोश है? ठीक है, यहाँ पे तो ये किसका है आपको, तो देखिए खामोश अगर आपने देखा हो तो शत्रुघ्न सिन्हा से जुड़ी हुई है। ठीक, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है, ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं अगला। ये पहले का आपका क्वेश्चन पूछा गया था, फास्फोरस का परमाणुकता क्या है? ठीक है, फास्फोरस का परमाणुकता क्या है इसको आपको बतानी है यहाँ पे। तो एकल आपका है। ठीक है, 4 परमाणुक है, द्विपरमाणुक है, ये आपको हो जाएगा 4 परमाणु। ठीक है, फास्फोरस को उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 15 इसका एटॉमिक वेट नंबर होता है यहाँ पे। ठीक है, और 30 इसका जो है आपका एटॉमिक वेट यहाँ पे होता है फास्फोरस का, सॉरी 31 होता है, 31 होता है, 31 नहीं होता है। देखिए जनरली क्या होता है, इसका डबल ये होता है, लेकिन एक यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। P से रिप्रेजेंट करते हैं। जानवरों में हड्डियों में लगभग क्या होता है, जानवर की जो हड्डी में 50% क्या होता है, फास्फोरस ही होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो फास्फोरस के 2 अपरूप होते हैं, इलेक्ट्रॉप होते हैं। पहला आपको लाल फास्फोरस होता है। ठीक है, दूसरा आपको क्या होता है, पीला फास्फोरस होता है। ठीक है, लाल और पीला फास्फोरस, यहाँ पे फास्फोरस के जो आपकी इलेक्ट्रॉप होते हैं अपरूप होते हैं, इसको होता है। और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल यहाँ पे, ये जो आपका पीला फास्फोरस होता है ये किस पे जल 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, ये जल उठता है, मतलब जल जाता है, मतलब जलने लगता है। पीला फास्फोरस 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या ना होता है, ये जलने लगता है। तो फास्फोरस के 2 यहाँ पे इलेक्ट्रोप लाल और पीला होता है। ये पीला 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ये जलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है इसको अच्छे से जान सकते हैं। तो फास्फोरस ये क्या है, 4 परमाणु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका, तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल लिंक स्थापित करने के लिए भारत किस देश से मिलकर कार्य कर रहा है? देखिए ये आपको हाई स्पीड रेल वाला जो आपका होता वो वहाँ पे हो रहा था, आपको बुलेट ट्रेन की बात, तो यहाँ पे कौन सा देश था, तो जापान था। ठीक है, जापान इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ये हिंड वाहिनी, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा हिंड वाहिनी।
के यहाँ पे इस से लाया जाता है और इसकी लंबाई कितनी होती है तो 10 सेंटीमीटर लंबाई इसकी होती है, 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है हिंद वाहिनी की, ठीक है। सॉरी हिंद वाहिनी, वहाँ पे गलत होगा, अंड वाहिनी होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका इसको देखिए ये होगा आपको अंड वाहिनी, सॉरी इसको हम करते हैं यहाँ पे अंड वाहिनी, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी होती है तो 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई यहाँ पे होती है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा, ठीक है। पृथ्वी की सतह और द्रव्यमान r और त्रिज्या पर गुरुत्वाकर्षण के कारण कितना होगा, इसको आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो ये कितना होगा यहाँ पे अगर देखें तो m/r², ठीक है, mr और यहाँ पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा m/r², मतलब m/r², ये आपका होता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण यहाँ पे, ठीक है। m/r² यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसी में आता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए जी का वैल्यू कितना होता है, जी गुरुत्वाकर्षण त्वरण जिसको बोलते हैं ये होता है G m/r², ये होता है आपको गुरुत्वाकर्षण त्वरण, समझ गए। अब m क्या होता है यहाँ पे, m होता है पृथ्वी का मास मीन्स द्रव्यमान, ठीक है। m पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ पे होता है, ठीक है। और r क्या होता है, पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है। तो इसको भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर तो ये था। इसके बाद से निम्न में से कौन से पौधों के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है, ठीक है। तो ऊतक विभाजन में सक्षम कौन है, इसमें अभिभोजक स्क्लेरोकाइमा, जाइलम, पैरेन्काइमा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो विभाजन में सक्षम है ये कौन हो जाएगा, विभज्योतक, ठीक है। विभज्योतक इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्याओं पर आधारित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे ए आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आधुनिक आवधिक सारणी, ठीक है। इसके बाद से आप देखें अगला, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आवधिक, ये आपको किससे पूछा गया था तो पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यादों को शेयर करिए। थोड़ा सा तबीयत मेरा खराब है इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने क्लास लेने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो इसके बाद से उस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक